लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। आज़ाद कश्मीर में समाहनी, मीरपुर, डडियाल, जातला और मंगला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात का कहना है आज आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर मुशावरत के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वफ्द भेजेंगे, बलोचिस्तान पर मौक़िफ़ सामने रखेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ शरीक होगी। बानी PTI ने ओके कर दिया। अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि ये मुल्की इशू है और मुल्क की खातिर APC में जाएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद की जा रही है। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने कहा कि सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश है। ईरान के सदारती नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान और रजत पसंद सईद जलीली के दरमियान सख्त मुकाबला। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग में 6 घंटे का इजाफा करना पड़ा। सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत की वजह से ईरान में क़ब्ल इस वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ ने कहा कि लगता है बानी PTI का मौसम तब्दील हो रहा है। बानी PTI से मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। गैर सियासी सोच और रवैया बानी PTI का है। निजी TV को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है, वही उनके कफील रहे हैं। आज शिबली फराज ने कहा कि फिर खाना जंगी होगी, क्या 9 मई दोबारा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से APC पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बानी PTI का बयान भी आया है, अल्लाह करे वो इस पर कायम रहे। PTI के इस्लामाबाद जलसे का इजाज़तनामा मनसूख। पुलिस और इंतजामिया ने तरनौल में जलसागाह से स्टेज को हटा दिया। पुलिस का कहना है कि जलसे के लिए NOC नहीं था, इसीलिए जगह खाली करवा दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि अदालती हुक्म के बाद दी गई NOC ख़त्म की गई। जलसा हर सूरत होगा, हम फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है। लाहौर के कुछ इंतखाबी हलकों के फॉर्म्स 45 की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गैर मौजूदगी की इतलात। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गुमराह कुन खबरें दी जा रही हैं, ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। पाकिस्तान नई बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। सदर आसिफ अली जरदारी का बरतानिया के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद का पैगाम। कहा कि पाकिस्तान बरतानिया बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मुबारकबाद। कहा कि सर स्टार्मर की दानिशमंदाना और काबिल क़यादत में मिलकर काम करने के मुंतज़िर है। अमरीकी सदर बाइडन का नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर को टेलीफोन, यूक्रेन तनाज़े पर ताउन, दीगर बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दुनिया भर में जमहूरियत और आज़ादी की हिमायत में मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। बरतानिया में लेबर पार्टी के इक़्तिदार में आने पर रूस का रद्द-ए-अमल। कहा लेबर पार्टी की जीत के बाद भी बरतानिया दुश्मन रियासत ही रहेगी। लेबर पार्टी की तरफ से रूस से ताल्लुकात में बेहतरी की कोई ख्वाहिश नहीं दिखाई देती।
ओहदा संभालते ही बरतानिया के नए वजीर आजम ने काबीना बना ली। कहा अहम ओहदों पर खवातीन तैनात, ब्रिटिश पाकिस्तानी शबाना महमूद वजीर इंसाफ, रिचल रिवर्स वजीर ख़जाना तैनात, वो भी बरतानिया की पहली खातून वजीर ख़जाना होंगी। और योवेट कॉपर वजीर दाखिला होंगे। एंजेला राइस को नायब वजीर आजम का ओहदा सौंप दिया गया है। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान की तादाद 15 बरकरार, 4 नए चेहरे सामने आ गए। नाज शाह, शबाना महमूद, यास्मीन कुरैशी, अफजल खान, इमरान हुसैन, रोजीना खान, मोहम्मद यासीन, साकिब भट्टी, नुसरत गनी, ताहिर अली, जहरा सुल्ताना, अदनान हुसैन और डॉक्टर जुबैर शामिल। बर्मिंघम में बड़ा अपसेट, लेबर पार्टी के खालिद महमूद को शिकस्त हो गई। आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान 500 वोटों के मार्जिन से कामयाब। कंजर्वेटिव के रहमान चिश्ती लेबर उम्मीदवार नौशाबा खान के हाथों शिकस्त खा गए। आइन तोड़ने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसेहरा में जलसे से खिताब। कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो बानी पीटीआई के केसेस से अलहदा हो जाएं। बानी पीटीआई के जेल में रहने के एक एक दिन का हिसाब लिया जाएगा। अगर परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही दी तो उनको खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। उमर अयूब खान ने कहा कि साजिशियों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं। आज महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। महमूद खान अचकजई ने कहा कि केपी में हमेशा लिसानियत और नफरत फैलाने की साजिश की गई है। असद कैसर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नवाज शरीफ का मुहर्रम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे, जहां ज़िली सतह पर पार्टी की तंजीम साजी की जाएगी। नवाज शरीफ उसके बाद दीगर सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे भी करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शाहिद जमील के लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी पर इल्जामात। टॉक शॉक में एजाज सैयद को इंटरव्यू में कहा जस्टिस अमीर भट्टी ने पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अपने दामाद को सियासी फायदा पहुंचाया। जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद ने वजारत मिलने के बाद खाने पर घर बुलाया लेकिन वो नहीं गए। मखसूस बेंच बनाए गए। जस्टिस अमीर भट्टी पर रिश्वत लेने का भी तासुर है। साबिक जज शाहिद जमील ने यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई केस आता था तो साबिक चीफ जस्टिस अमीर भट्टी एक मखसूस जज के पास लगाते थे। इंटरव्यू में शाहिद जमील ने बताया कि कमर बाजवा के समधी साबिर मिट्टू ने तैनाती से पहले ही बता दिया था कि उनकी बात हो गई है। बाजवा चीफ होंगे। साबिर मिट्टू ने मुख्तलिफ केसेस में भाई और वालदा के जरिए पैगामात भेजे। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्जामात पर जियो न्यूज़ ने रद्द अमल के लिए जस्टिस रिटायर्ड अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड कासिम, जस्टिस रिटायर्ड शमीम और अली अफजल शाही से राब्ता किया। इन अफराद ने जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्जामात पर अब तक जवाब नहीं दिया। अगर ये अफराद अपना रद्द अमल देना चाहें तो जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म दस्तयाब है। रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पॉलिसी में 6 माह की तोसी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। बिजली तकसीम कार कंपनीज की सदात बढ़ाने, बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्को सपोर्ट यूनिट के क़याम की मंजूरी। डिस्को सपोर्ट यूनिट की शुरुआत मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से की जाएगी। बिजली के गैर अदादशुदा और ज़ायदुल मयाद बिलों की वसूली के लिए तरगीबी पैकेज भी मंजूर। बिजली वाजिबात की वसूली पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और डिस्कोस एहलकारों को इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात पर इजलास से भी खिताब। कहा कि जो टैक्स देने की सदात रखते हैं और गोशवारे जमा नहीं करवाते उन्हें फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाए। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कीमत में इजाफा मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी रकम जुलाई के बिल्स में वसूल की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली की कीमत में कमी अप्रैल 2024 की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। रिलीफ जुलाई 2024 के बिल में मिलेगा। इतलाक लाइफ लाइन और माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सारिफीन पर नहीं होगा।
बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 200 यूनिट से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम के लिए बिला सूद कर्जा देने का फैसला। हुकूमत पंजाब 200 से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम लगाने के लिए 75% तक रकम अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। मरीम नवाज के लाहौर के इलाके लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हाली रोड के इलाके में ट्रैम चलाने का ऐलान। हब के नवाही इलाके विंदर में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, शहरियों का एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है विंदर ग्रिड स्टेशन में ट्रांसफार्मर 6 रोज से खराब है, हुकाम नोटिस दें। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि मुहर्रम में इंटरनेट बंद करने के हवाले से सूबों की दरखास्त मुस्तरद करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इस मामले पर कयास आराइयों से परहेज किया जाए। वजारत दाखिला ने कहा है कि सूबों की तरफ से दरखास्तों पर वजारत दाखिला ने कोई भी फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से भी इस मामले पर किसी किस्म की कोई हिदायत जारी नहीं की गई। अभी किसी सूबे की दरखास्त मंजूर की है न मुस्तरद की है। पीसीबी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए लाहौर तलब कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पीर को 30 से 35 इंटरनेशनल क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम पर साबिक क्रिकेटर से फीडबैक लिया जाएगा। बेहतर तजावीज़ से सिस्टम को पुरकशिश बनाया जाएगा। चैंपियंस के नाम से शुरू होने वाले 3 नए टूर्नामेंट्स पर क्रिकेटर्स को एतमाद में लिया जाएगा। और यूरो कप के क्वार्टर फाइनल्स में स्पेन ने जर्मनी और फ्रांस ने पुर्तगाल को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।